उस रात रश्मिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत कि उसको देखकर चांद भी शर्मा जाए। मैंने उससे पूछा, तुम तुम इतनी रात को मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? तभी उसने मुझे इसका जवाब दे दिया, मैं यहाँ पर एक मकसद के लिए आई हूँ। मैंने पूछा, कौन सा मकसद? तब उसने कहा, जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो मैं तुम्हें कैसी लगी? तब मैंने कहा, बहुत ही खूबसूरत, और इस वक्त उससे भी ज़्यादा लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की परी धरती पर उतर गई हो। इस पर उसने कहा, आज तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि मैं भी वही चाहती हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और उसको कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस पर उसने कहा, ओ कम ऑन सूरज, अब तुम्हारी नींद उड़ चुकी है और प्लीज़ इतने भोले मत बनो। तुम्हें सब कुछ पता है कि मैं तुमसे इस वक्त क्या चाहती हूँ। मैं रेडी हूँ, क्या तुम रेडी हो? इस पर मैंने कहा, आई एम सॉरी, पर मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद रश्मिका मेरे गले लग गई और उसके बाद उसने मुझे किस कर लिया, और तब मैं समझ गया कि वो मुझसे क्या चाहती है। लेकिन वो लड़की मेरे लिए एक अजनबी थी, पर फिर भी मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसकी खूबसूरती एनिमेशन में बयां नहीं कर सकता था। अब मेरा कंट्रोल खुद पर से हट रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी के कंट्रोल में हूँ। उस रात मैंने उसके साथ वो सब कुछ किया जो वो मुझसे चाहती थी, लेकिन उसकी अगली सुबह मैं बहुत बीमार पड़ गया और मेरा शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था। और उसी दिन रश्मिका कुछ काम के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए मैं जैसे तैसे हॉस्पिटल में चला गया था। और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे शरीर में बहुत कम खून बचा है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। कल तक तो मैं बहुत ठीक था, लेकिन आज क्या हुआ? उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी और वो लेकर मैं घर में आने के लिए निकल गया। तभी रास्ते में मुझे एक तांत्रिक बाबा दिखे और वो मेरे साथ बात करने लगे। हे बालक, मुझे बताओ, क्या तुम उस रश्मिका के घर में रहते हो? इस पर मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन आप मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो बाबा? क्या हम पहले कभी मिले? वो ज़रूरी नहीं है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर मैंने कहा, हाँ बोलिए। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वो घर छोड़ दो। मैंने कहा, लेकिन क्यों बाबा? इस पर उस तांत्रिक ने कहा, उस घर में एक यक्षिणी रहती है जो जवान मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है और अमावस्या की रात को उसके शरीर का पूरा खून पीकर उसको मार देती है।